अनुदिवसं वर्धयते प्रियाते यमाचिनिर्गतमुग्धलोलवरहं मणिमुकुट इयोच्छिकः कदम्बे नदति स एष वधूसखा शिखड़ी। इसके पूर्व श्लोक में जब सीता जी कहती हैं कि मेरे पुत्र को आर्यपुत्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने देखा भी नहीं, अपने दुख को व्यक्त कर रही हैं, तो तमसा जी समझा रहे हैं कि यह सब प्रकृति का देन है और जो अंतःकरण में, जो दाम्पत्य के अंतःकरण में जो प्रेम स्नेह होता है उसका ही आनंद अर्थात संतान होती है। एक ऐसी गांठ होती है जो दोनों को जोड़ी रहती है। तब तक वासंती कहते हैं। जैसे इसके पूर्व जो था वह तमसा का कथन था, लेकिन यहाँ पे वासंती कहते हैं। वासंती कह रही हैं कि इतोह अपि देवः पश्यतु, अर्थात वासंती और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी वो है वो आपस में बात कर रहे हैं, वह एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन जो तमसा जी हैं वह सीता जी और तमसा जी का बात हो रहा है। वहाँ पे गोदावरी के किनारे पर पंचवटी में 4 पात्र हैं। 4 पात्र में से राम और वासंती आपस में बात कर रहे हैं और सीता और तमसा आपस में, लेकिन है लोग सभी लोग वहां पे। तो कह रहे हैं कि वासंती कह रहे हैं कि इतो अपि देव पश्यतु, कह रहे कि हे महाराज इधर भी देखिए। अब क्या दिखा रही हैं, तो अनुदिवसः वर्धयम या प्रियाते यम अचि निर्गत मुग्ध लोल ब्रह्म। तो कह रहे कि अचीर यहां से लेंगे तो अचीर निर्गत मतलब नए निकले हुए, मुग्ध माने मनोहर, लोल माने चंचल और ब्रह्म माने पंख वाला। तो माता सीता जी जब वह पंचवटी में थी तो हिरण के एक बच्चे को पाली थी, उसके बाद हाथी करभक का बच्चा मिल गया। अब यहाँ पे एक मोर का बच्चा है, उस मोर के बच्चे के बारे में भगवती जी लिख रहे हैं, वासंती के द्वारा यहाँ पे कहलवा रहे हैं कि वह मोर कितना बड़ा हो गया, उसी के बारे में कह रहे हैं कि अचीर निर्गत मुग्ध लोल ब्रह्म, अर्थात नए निकले हुए मनोहर चंचल पंख वाला कौन है, तो कह रहे हैं शिखाड़ी। इस मोर के बारे में कह रहे हैं कि जो मोर है तो कह रहे हैं कि आयम ते प्रिया है, यही अर्थात यही जो मोर है ते प्रिया अर्थात आपके प्रिया माता सीता जी के बारे में कह रहे हैं कि ते प्रिया अर्थात राम जी की प्रिया कौन है, सीता। तो प्रिया से किसका बोध हुआ, तो सीता जी का बोध होता है। तो यही बात यहाँ पे बता रही है। तो वासंती कह रहे हैं कि अचीर निर्गत मुग्ध लोल ब्रह्म, अर्थात जो नए निकले हुए चंचल कोमल मधुर जो पंख है वह पंख को अयम ते प्रिया, इस मोर को, ते माने आपका, प्रिया माने अर्थात पत्नी के द्वारा अनुदिवसः अवर्धय। अनुदिवस अनु उपसर्ग पूर्व है, यहाँ पे कौन सा भाव हो जाएगा, कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो अव्ययी भाव, अलंकार नहीं समास, माफ कीजिएगा समास होगा ना। तो अनुदिवस अर्थात अव्ययी भाव समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास है तो करें अनुदिवस और करें अवर्धयत अर्थात पाला पोसा गया था, पाला पोसा गया था। जो है महाराज इधर भी देखिए, नए निकले हुए मुग्ध यानी मनोहर, लोल माने चंचल पंख वाले, अयम ते इसी को, ते माने आपके, प्रिया के द्वारा था सीता माता के द्वारा, अनुदिवसे माने प्रतिदिन, अवर्धते माने पाला गया था। अवर्धते में देखा जाए तो इसमें कौन सी धातु होगी, तो वृद्ध धातु होती है। तो वृद्ध धातु के साथ यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो ऋच प्रत्यय लगा हुआ है। ऋच प्रत्यय के साथ यह लंग लगा प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है कि अवर्धते। तो अनिर्गत अचीर निर्गत मुग्ध लोल बरहम अते प्रिया अनुदिवस्य अवर्धयत, अर्थात कि जो नया पंख निकला हुआ जो मोर है तो मुग्ध है, मनोहर है, लोल में चंचल, बरहम पंख वाला, अयम ते इसको जो आपकी प्रिया के द्वारा अनुदिवस प्रतिदिन पाला पोसा गया था, कौन, शिखड़ी। यह जो मोर है वह मोर अब क्या कर रहा है, तो कह रहे हैं कि सह एसह वधू सख,
वह यही मोर है। वासंती जी करें स एस वधु सख, यह जो मोर है तो स एस शिखड़ी, यह वही मोर है जो वधु सख अर्थात अपनी पत्नी के साथ कहाँ बैठा है बाबू, तो कह रहे हैं कदम्बे, कदम्ब के वृक्ष पे। और कदम के वृक्ष पर भी कहाँ है, तो कह रहे हैं उच्चिख, उच्चिक मतलब ऊंचाई पर बैठा है। तो यहाँ पर उच्चिक में देखा जाए तो बहुब्रीहि समास हो जाता है। कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है उच्चिक। तो कह रहा है कि सह एस शिखंडी, यह वही मोर है जो माता सीता ने जिसको पाला पोसा था, और पालन पोषण करने के बाद जब यह बड़ा हो गया है तो यह सह एस शिखंडी, यह वही मोर है जो वधु सख अर्थात अपनी पत्नी के साथ कदम्बे माने कदम के वृक्ष पर, उच्चिक माने ऊंचाई पर बैठा हुआ है। तो उच्चिक माने क्या है कि वह अपनी ऊंचाई अर्थात जो कदम का वृक्ष है उसके ऊपर जाके उस सिरा पर जैसे राज सिंहासन हो, ऐसे पता चल रहा है कि वह बता भी रहे हैं कि आप अपना राज सिंहासन भी छोड़ दिए, अपनी पत्नी का त्याग भी कर दिए, लेकिन यह तो देखिए राज सिंहासन भी इसके साथ है और इसकी पत्नी भी इसके साथ है। आज जब आप राजगद्दी पर विराजमान हैं तो आपकी महारानी का त्याग करने के बाद वो आसन सूना सूना हो रहा होगा, लेकिन यह आपका ही पुत्र है, वही माता सीता के द्वारा पालक या मोर है जो अपनी पत्नी के साथ कदम के वृक्ष पर उच्छिक अर्थात अपनी शिखा के ऊपर बैठा हुआ है। उद्गता शिखा यस्य सह अर्थात इसमें बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो कह रहे हैं कि ऊंची हुई शिखा पर बैठा है, और कैसे बैठा है, तो कह रहे हैं कि मणि मुकुट इव नदती, मणि मुकुट जो मोर के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कैसे दो तीन गो पंख होते हैं, वह नीचे ऊपर की तरफ निकले होते हैं, जहाँ उसका मुंह होता है ऊपर से निकला होता है, तो उसी को कहने के मणि मुकुट है, यानी मणि जटित जो मुकुट है उससे वह धारण किया। मणि मुकुट के समान यानी मणि मुकुट के समान ही माने समान नदती, जो मणि मुकुट है उसको मान लो वह धारण किया है। जैसे हे महाराज आपका मुकुट है, राज सिंहासन का मुकुट होता है, वैसे ही आपका यह पालक पुत्र जो मोर है यह भी अपने मणि मुकुट को धारण किए हुए अपनी पत्नी के साथ कह नदती, क्या कर रहा है, आवाज कर रहा है। नदती में हम देखा है इसमें नद धातु है, कौन सी धातु है, नद धातु है, और नद धातु के साथ यहाँ पे नदती बनता है लट लकार, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में यह लगता है नदती। तो कह रहे हैं कि सह ऐसा शिखड़ी, यह वही मोर है महाराज जो वधु सख अपनी पत्नी के साथ कदम्बे माने कदम के वृक्ष पर उच्चिका माने ऊंचाई पर बैठा है। और कैसे बैठा है, तो मणि मुकुट इव अर्थात तो वह मणि जड़ित मुकुट के तुल्य प्रतीत हो रहा है, और ऐसा प्रतीत होने के बाद क्या कर रहा है, नदती आवाज कर रहा है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि अचिरम निर्गत, निर्गत में देखा जाए तो यहाँ पे नीर है, और नीर उपसर्ग पूर्वक इसमें गम धातु है, और गम धातु के साथ इसमें कत प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है क्या, निर्गत। और नदती में हमने बता ही दिया कि नद धातु है, लट लकार है। और उसके बाद कह रहे हैं कि अचीर, यहाँ पे कह रहे हैं अचीर निर्गत मुग्ध लोल ब्रह्म, यहाँ से वहां तक देखा जाए तो इसमें पूरी पंक्ति में कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाता है। काहे कि इसमें किसके लिए बताया गया है, मोर के बारे में बताया गया है। तो आइए एक बार और देखते हैं कि वासंती कहती है कि इतो अपि देव पश्यतु, हे महाराज इधर भी देखिए, अचीरम निर्गत मुग्ध लोल ब्रह्म अर्थात नए निकले हुए मनोहर चंचल पंखों वाला अयम यही ते मने आपके प्रिया मने प्रिया सीता के द्वारा अनुदिवस यानी प्रतिदिन अवर्धत पाला पोसा गया। असह ऐसा शिखंडी, यह वही मोर है जो वधु सख अपनी पत्नी के साथ कदम्बे उच्चिका कदम के वृक्ष पर, जबकि कदम आगे चल के बताएंगे कदम के वृक्ष को भी उन्होंने पानी नहीं दिया था, उसको उस कदम के वृक्ष को भी वो पाली थी। तो कदम का वृक्ष भी बहुत बड़ा हो गया है। पीछे बता रहे हैं माता सीता जी सोच रहे हैं कि करभक का बच्चा अगर इतना बड़ा हो गया है तो मेरे लव कुश भी कितना बड़े हो गए होंगे। तो वही बात फिर से वासंती फिर भगवान राम से दिखा रही है कि आप देखिए आपका ही पालक पुत्र है,
और आज कैसा है, तो अपनी पत्नी के साथ कदम मतलब अपन जैसे बुझा उसका सिंहासन है और बैठा का है कदम के बीच पर, उच्च यानी ऊंचाई पर जाके बैठा है, और ऊंचाई पर जाके बैठा है और कैसे बैठा है, तो कहा मणि मुकुट इव, अर्थात मणि जड़ित मुकुट के तुल्य प्रतीत होते हुआ क्या कर रहा है, नदती आवाज कर रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे वो बता रहा है कि अपने पापा को देख, हमारे पापा को देख, तुम्हारे ससुर आ गए हैं। ऐसा वो मोर अपनी पत्नी को बता रहा हो, ऐसा बता रहे हैं कि वो बता रहा है कि हमारे पापा आ गए, हमारे पिताजी आ गए, यही हमारे पिताजी हैं, पालक है जो हमको छोड़कर चले गए। तो एक प्रकार से व्यंग्यात्मक बात भी वो बता रही है कि आप अपने परिवार को छोड़ दिए, लेकिन यह आपका ही पुत्र है जो राज सिंहासन को भी धारण किया है और अपनी पत्नी के साथ ही बैठा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब पूरे श्लोक की बात करें तो पूरे श्लोक में देखा जाए तो उपमा अलंकार है। अलंकार की बात करें तो उपमा अलंकार है। छंद की बात करें तो यह पुष्पिताग्रा छंद है। कौन से छंद है? पुष्पिताग्रा छंद है और उपमा अलंकार है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।